नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की आम जनता इस बार किस पार्टी को सौंपेगी बंगाल की सत्ता और किसे बनाएगी अपना मुख्यमंत्री? आपको बता दें दोस्तों कि कुछ समय बाद ही पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या दोस्तों एक बार फिर से पश्चिमी बंगाल में टीएमसी पार्टी अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी या फिर दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। आपको बताएंगे दोस्तों पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से बंगाल में इस बार कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है बंगाल में इस बार बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? दोस्तों आप अपने विचार में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी बंगाल में इस समय टीएमसी पार्टी की सरकार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बंगाल में विपक्ष में है। तो ऐसे में क्या दोस्तों एक बार फिर से टीएमसी पार्टी इस अपनी जीत को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी या फिर दोस्तों इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ा इतिहास रचने में कामयाब हो पाएगी? तो चलिए दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कोलकाता जिले की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4, वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाने का अनुमान है। अगले जिले हावड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसकी अगर माने तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें अगले जिले हुगली की दोस्तों तो यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी को 6 तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 12 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले नादिया की तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी को 8 तो वहीं बीजेपी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी का दोस्तों यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 15 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर टीएमसी को 5, बीजेपी को 10, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पूर्वी मेदिनीपुर पर नज़र डालें तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों और ताज़ा सर्वे की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीजेपी यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगले जिले बांकुड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर कांटे की टक्कर जो है देखने को इस बार मिल सकती है। यहाँ पर टीएमसी को 6 तो वहीं बीजेपी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मालदह की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 12 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी को जो है बड़ा झटका इस बार लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीएमसी को केवल 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बीरभूम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों पर अगर देखा जाए तो टीएमसी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले वर्धमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 16 विधानसभा सीटों पर भी इस बार टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है। ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर टीएमसी को केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं अगर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल करती हुई इस बार दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बीजेपी यहाँ पर 15 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कलिम्पोंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ की एक विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले झारग्राम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें टीएमसी की तो दोस्तों यहाँ पर टीएमसी और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीपुर द्वार की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4, बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी यहाँ पर 5 और कांग्रेस को शून्य सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले जलपाईगुड़ी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें दोस्तों अगले जिले पुरुलिया की तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3, बीजेपी को 6, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पश्चिमी वर्धमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर भी टीएमसी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर टीएमसी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले उत्तर 24 परगना की तो यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर टीएमसी को 7, बीजेपी को 26 और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाए तो उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले मुर्शिदाबाद की तो यहाँ पर दोस्तों 22 विधानसभा सीटें आती हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर दोस्तों टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी को 12, बीजेपी को 10 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले दक्षिण 24 परगना की तो यहाँ की 31 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी को केवल 5 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 2, बीजेपी को 7 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों अगले जिले कूच बिहार की तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भी इस बार बीजेपी जबरदस्त जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी और कांग्रेस का दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी 8 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल की जो सभी 294 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार टीएमसी 81 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार 213 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों इस बार बंगाल में जो है खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों टीएमसी को जो है बंगाल में इस बार बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो आपके विचार हैं वो भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।